ओम शांति। ओम शांति। आगे इधर बहनों के मुंह हिल रहे हैं कभी से, जरा इधर भी ध्यान दिया जाए। आनंद में आज सब आनंद का दिन है ना, हमें भी देख के आनंद हो रहा है ये सब दृश्य। हाँ, कुछ न कुछ कह रहे हैं क्योंकि ठीक है। आज बड़ा खुशी का दिन है जो यहाँ पर सतयुगी दरबार लगा हुआ है। वहां तो जाके देखेंगे सतयुगी दरबार, पर यहाँ भी ये रंग बिरंगी दरबार देख करके खुशी होती है। जिन्होंने भी अपनी जीवन ईश्वर के हवाले किया है, जिनका रक्षक स्वयं भगवान है, ऐसा परम सौभाग्य प्राप्त करने वाली आत्माएं और उनको सेवा के लिए चांस देने वाले, अपना जीवन अलौकिक बनाने वाले जो लौकिक माता पिता है वो भी धन्य है। क्योंकि कलयुग में ऐसी संतान पैदा होना बड़े भाग्य की बात होती है। तो दोनों का भी भाग्य हम देखते हैं, बहुत बड़ा भाग्य है। चाहे कन्याएं हैं, चाहे कुमार हैं, चाहे हमारी प्रवृत्ति में रहने वाले जो भी भाई बहनें हैं, जिन्होंने बाबा के आशाओं को पूरा किया है। बाबा हमेशा कहते कि बच्चे तुम सबसे महान हो, ऊंच हो, क्योंकि आज तक सभी ने यही समझ के बैठे हुए, आज भी समझ के बैठे हैं कि प्रवृत्ति में रह करके अपने जीवन को कमल पुष्प समान बनाना ये इम्पॉसिबल बात है। रुई और अग्नि कभी इकट्ठे नहीं रह सकते हैं, परंतु हमारे ये जो प्रवृत्ति मार्ग वाले युगल हैं, इन्होंने बाबा की मदद से, बाबा के ऊपर निश्चय रख करके, बाबा की आज्ञाओं पर चल करके साधु संतों से भी एक कदम आगे बेहद का संन्यास किया है। प्रवृत्ति में रह के निवृत्त कैसा रहना है, इसका एक उदाहरण इन्होंने पेश किया हुआ है। और सिर्फ खुद ही पवित्र रह करके अपने जीवन को ऊंचा नहीं बना रहे, परंतु उसके साथ साथ एक बहुत बड़ा पुण्य का काम किया, जो अपने बच्चों को ईश्वरीय सेवा में लगा करके सदा के लिए कमाई का एक सोर्स पैदा कर लिया। क्योंकि ये जितनी भी सेवाएं करते हैं उसका कमीशन उनके माता पिता को मिलता है। तो ये कितना पुण्य का काम हो गया बताइए। और सबको बाबा हमेशा कहते, बच्चे जो भी मनुष्य आत्माएं हैं सबको संदेश देना, सबके अंदर आत्मा की ज्योति जगाना, ये तुम बच्चों का काम। ते हमारे जो भी भाई बहन हैं जिनकी ज्योति जग गई है, वो सर्व की ज्योति जगाने के लिए कितना महान कार्य करते हैं। कल भी बाबा की मुरली सुन रहे थे। बाबा ने कहा, बच्चे जब बच्चा पैदा होता है तो खुशी मनाते हैं, बच्ची पैदा होती है तो चेहरा पीला हो जाता है माता पिता। परंतु हमने देखा यहाँ तो इन माता पिता का चेहरा लाल हो गया ऐसी बच्चियों को जन्म देना, क्योंकि ये अलग प्रकार की अलौकिक बच्चियां हैं
जिन्होंने अनेक आत्माओं को राह बताने का काम किया है, अनेकों की जीवन रूपी नैया जो है वो डूबते हुए उसको बचाइए। तो ऐसा दिव्य और अलौकिक कर्तव्य परमात्मा के बिगड़ और कोई सिखा नहीं सकता है। अभी ये तो बहुत बड़ी बात है, बड़े भाग्य की बात है, पूरे जन्म के पुण्य की बात है कि ऐसी संतान कैसे हो सकती है। कलयुग के अंत के समय पर अपना जीवन ईश्वर अर्पण करना ये कितना बड़ा पुण्य का काम। तो हमारे भाई को भी ऐसा लगा चलो इतने जो है हमने अपने बच्चों को तो नहीं इधर लगाया, कम से कम हम इनका स्वागत तो कर ले में। इन्होंने फिर अपने हाथ धुलाई कर लिए उसमें। इनके लिए भी जोरदार ताली बजाओ आप लोग। अच्छा संकल्प आया इसको। तो मीनाक्षी बहन ने हमको बोला दीदी ऐसा ऐसा प्रोग्राम में आपको आना है। तो मेरे को भी ऐसा लगा चलो ठीक है, एक अलग प्रोग्राम है उसमें जाना चाहिए। तो खास टाइम निकाल करके इधर आ गए, क्योंकि हम देखते हैं हर एक जो भी बाबा का कार्य होता है वो अलौकिक होता है, लोकवासियों जैसा नहीं होता है। लोग तो अलग प्रकार का अल्पकाल की खुशी को प्राप्त करने के लिए कितने नहीं साधन अपनाते हैं, परंतु यहाँ तो बाबा हम बच्चों को ऐसी खुशी देता है जो सदा काल की खुशी है। आज भी बाबा हम बच्चों को बता रहे थे कि बच्चे एक दो को सम्मान देना, एक दो को आगे रखना, पहले आपका पाठ पक्का करना, इसमें खुद का सम्मान बढ़ता है। हम अगर बाबा को देखते हैं, साकार बाबा को भी, बाबा ने हमेशा हम बच्चों को आगे रखा और खुद पीछे रहा। पर वंडर ये रहा बाबा ने सदैव बच्चों की महिमा किया, परंतु फर्स्ट नंबर बाबा ही आया, क्योंकि औरों को आगे करना ही खुद को आगे बढ़ाना है। तो बाबा ने जो सर्वस्व त्याग किया, उस त्याग का इतना ऊंचा भाग्य उसको प्राप्त हुआ। तो हमें भी ये लेसन लेना है कि हम जितना औरों को आगे करते हैं उतना सारी दुनिया हमारा सम्मान करती है। सम्मान करने वालों को सम्मान मिलता है, सम्मान मांगने वालों को सम्मान नहीं मिलता। तो बाबा ने हमें देना सिखाया है, क्योंकि हम सब दाता के बच्चे हैं। दाता माना ही देना, देवता माना ही देना। तो हम देने वाले हैं ना कि लेने वाले हैं। तो जब ये बात पक्की हो जाती है अपने मन में कि हमको जो सुख मिला है, हमको जो शांति मिली है, हमको जो भाव से सुख शांति पवित्रता का वर्षा मिला है, वो हमको सबको देना ही देना है। तो देने के बगैर रह नहीं सकते हैं। अगर नहीं देते हैं तो बाबा कहता है कि तुमने खुद ने नहीं लिया है, इसीलिए तुमको देने का संकल्प नहीं आता है। वैसे भी आप देखेंगे घर में जब एक व्यक्ति नींद में से उठ जाता है, देखता है और सोए पड़े है तो उसको अच्छा नहीं लगता, कुड़कुड़ कुड़कुड़ करता रहेगा, समझेगा ये भी उठे ये भी उठे। तो वैसा ही जब अज्ञान की नींद से हम उठ जाते हैं तो हम समझते बेचारे दुखी और अशांत होकर के अज्ञान की नींद में सोए पड़े हैं। हमारा काम है इन सबको सुरजीत करना, इनको उठाना। तो उस कार्य में हम लोग लग जाते हैं, औरों को भी उठाते हैं। तो जब औरों को उठाते हैं तो उनकी आशीर्वाद हमको मिलती है। हमेशा कहा जाता है कोई बीमार होता है ना तो कहते हैं दवा से दुआ ज़्यादा काम करती है। तो ये जो दुआएं मिलती है औरों को सुख देने से, ये हमारे जीवन को सदा के लिए निरोगी भी बना देती है, हमारी आयु को भी बढ़ा देती है,
क्योंकि हमारे को खुशी की खुराक मिलती है। उस दिन ही बाबा की बात सुन महावाक्य सुन रहे थे। बाबा ने कहा देखो बच्चे, खुशी में हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस तीनों बातें आ जाती हैं। क्योंकि खुशी के लिए क्या गायन करते हैं, खुशी जैसी खुराक नहीं, खुशी जैसी खुराक नहीं माना खुशी जैसा टॉनिक दूसरा कोई नहीं है। देखो किसी के आगे आप 36 प्रकार का भोजन रखो और उसके नीचे अगर आप चिता जला के रखो तो क्या होगा, उसको खुशी होगी, वो भोजन उसको हाजम होगा। परंतु अगर नमक मिर्ची खाता होगा और खुशी में है तो तंदुरुस्त रहेगा। तो खुशी ऐसी चीज है बाबा ने दी हुई, जो खुशी है ईश्वर प्राप्ति की खुशी, ये हमारी हेल्थ को ठीक कर डालती है। इससे हेल्थ मिल जाती है, खुराक खाने से तो हेल्थ ठीक होती है ना। तो परमात्मा का गायन ये त्वमेव माताश्च पिताश्च त्वमेव, जैसा माताएं बच्चों को खुराक खिला के तंदुरुस्त बनाना चाहती हैं, तो हमारी जो माँ है ब्रह्मा माँ और शिव बाप, ये हमको खुशी की खुराक खिला करके हमारे को सदा के लिए 21 जन्मों के लिए तंदुरुस्त बना देते हैं। तो आप सभी ये खुश है ना। फिर बाबा ने कहा देखो खुशी क्या है, वेल्थ भी है, खजाना भी है। कहा जाता है ज्ञान जितना बड़ा खुशी का जो खुशी जो है, इस जैसा खजाना दूसरा कोई नहीं है। तो ये जो खजाना है, ये जो इतना अविनाशी खजाना खुशी का मिल जाता है, तो अपने को हम माला माल कर लेते हैं। ज्ञान के आधार पर ही खुश रहते हैं, ईश्वर प्राप्ति के आधार पर खुश रहते हैं। और जो खुश रहता है वो तो सदैव औरों को खुशी बांटता ही रहेगा, हैप्पी रहेगा, खुद हैप्पी रहेगा, औरों को भी हैप्पी करता रहेगा। इसीलिए प्राण जाए परंतु हमारी खुशी कभी नहीं जावे, इस बात को ध्यान में रख करके हमेशा हमको खुशी में रहना है, औरों को खुशी बांटनी है। ये ऐसा खजाना है, जितना बांटेंगे उतना बढ़ता जाएगा, कमती नहीं होगा। दूसरे जो स्थूल खजाने हैं वो बांटने से खलास हो जाते हैं, परंतु खुशी का खजाना जो है वो बांटने से बढ़ता है, वो कभी भी खलास नहीं होता है। तो मैं समझती आज जो भी बैठे हैं उनको उनका खुशी से ब्लड तो जरूर बढ़ गया होगा, कुछ तो परसेंटेज बढ़ाए नहीं बढ़ाए। हाँ, इसीलिए सदैव खुश रहो, औरों को खुश करो और खुशी बांट करके अपने जीवन को सदा के लिए आनंदमय बना के औरों को भी आनंद देते रहो और आगे बढ़ते रहो। आप सभी को आज के दिन की बहुत बहुत मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक। और जो भी बच्चों के या बच्चियों के जिन्होंने सेवा में अपने बच्चों को दिया हुआ है, उन सभी को बाबा की तरफ से बहुत बहुत थैंक्स है, क्योंकि बाबा के कार्य में आप लोगों ने मददगार बनाया उनको, इसीलिए आपको बहुत बहुत थैंक्स है। ओम शांति।